नमस्कार। आपका एक बार देव क्लास में फिर से स्वागत है। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था आपका डिविजिबिलिटी। क्या था? डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था? दो की डिविजिबिलिटी पढ़ा दी थी और दो की पढ़ा दी थी, तीन की पढ़ा दी थी, चार की, पांच की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, ये सभी डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। मैंने आपसे बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट और डिविजिबिलिटी है वो 3 की, 9 की और 11 की होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो एक आपका 101 और 1001, इसकी डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आपका आता है। इसकी डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कोई संख्या जैसे ए बी अगर इस फॉर्मेट की होगी देन वह 101 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। यदि कोई संख्या ए बी सी इस फॉर्मेट की होगी तो वह संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। इससे क्वेश्चन किस तरीके, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। इससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो देखते हैं। यदि इफ इज डिविजिबल बाय then find the value of a plus b। इसका मतलब यह संख्या 1001 से डिविजिबल है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यह हमें निकालना। मैंने आपको बताया कोई संख्या ए बी सी इस फॉर्मेट में होती है तो वह हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी। अगर मैं इसकी कंपेयर करूं 1 2 3 ए बी सी, ए बी ए बी 3, 1 2 3 1 2 3, इससे कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1, वी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2, तो ए प्लस वी जो हो जाएगा वो होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, लेकिन ए बी सी ये फॉर्मेट होना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट, अब आप ये बताइए, हाउ मैनी टोटल यूनिट डिजिट, टोटल यूनिट डिजिट कितनी होती है। मतलब आप ये समझिए कि कोई नंबर है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर जो जो वैल्यू आप रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अब यूनिट प्लेस पर आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन सभी को आप यूनिट प्लेस पर रख सकते हैं। टोटल काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल यूनिट डिजिट जो हो गई वो 10। कितनी हो गई, 10। अब हमें केवल क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, 142 की पावर 342, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब इसी प्रकार के क्वेश्चन, अब यहाँ यूनिट डिजिट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो इन्हीं सभी को हम निकालना सीखेंगे। उसके साथ आप अभी सीखने के बाद जो लास्ट में कंसेप्ट निकल के आता है उससे, जिसको हम नाम देते हैं ट्रिक। क्या नाम देते हैं, ट्रिक। सीखेंगे, उसके बाद में जो कंसेप्ट निकल के आएगा उसका नाम दे दिया हमने ट्रिक, उसको हम याद कर लेंगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो कंसेप्ट सीखेंगे उससे जो ट्रिक निकलेगी उसको हम याद कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं, जब यूनिट डिजिट पर 2 आए, व्हेन यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2, इसका मतलब है कि कोई संख्या है, जैसे मैंने बताया 142, यूनिट डिजिट पर क्या है, 2 है, इसकी पावर पूछेंगे 346, तो यूनिट डिजिट 2 है, इसका किस प्रकार से यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर समझिए आप, अगर जब क्या यूनिट 2 की पावर n, इस पे हम बात करते हैं। जब अब n की जगह हम 1, 2 इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं, तो किस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे वो देखिएगा। अगर हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो डिजिट 2 ही आएगी, जब 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 आएगी, जब 2 की पावर 3 रखते हैं तो 8 आएगी,
जब 2 की पावर 4 रखते हैं 16 आएगी, जब 2 की पावर 5 रखते हैं तो 32। इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 बन जाए, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, ये क्या है 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, ये क्या है 2 की 5 बार मल्टीप्लाई। पर आप एक बात देखिए, जब 2 की पावर 4 थी तो 6 आई, लेकिन 2 की पावर 5 के बाद यूनिट डिजिट क्या हो गई? रिपीट होना स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? रिपीट होना। इसका मतलब 2 की पावर कुछ भी दे रखी हो, 2 की पावर 198 सपोज दे रखी, तो जब रिमाइंडर, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का डिवाइड देंगे, 198 में 4 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा वो लिखना है। 4 4 जा 60, 2 4 7 जा 28, 47 बार। और जब रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर 0, यहीं से कंसेप्ट निकलेगा आपका। ये देखिए मेन जो ट्रिक है वो यह है, 2 की पावर में आप लिखेंगे जब रिमाइंडर जब रिमाइंडर, अब रिमाइंडर की बात है क्या है, 2 की पावर कुछ दे रखा है, जब 2 की पावर की बात करेंगे तब, जब रिमाइंडर 0 होगा, जब रिमाइंडर 1 होगा, जब रिमाइंडर 2 होगा, 3, ये जब रिमाइंडर 0 होगा तो यूनिट डिजिट की प्लेस पर 6 आएगा, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आएगा, जब रिमाइंडर 2 होगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आएगा, जब रिमाइंडर 3 होगा 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आएगा। बस 2 की, अब इसको आप मान लीजिए ट्रिक, यही ट्रिक होती है। जैसे 2 की पावर 4 से डिवाइड देंगे तो लास्ट 2 डिजिट, ये आपको मैंने डिविजिबिलिटी में सिखाया था कि लास्ट की 2 डिजिट पे अगर 4 का डिवाइड चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होगी। अब यहाँ पर 0 2 अपॉन 4 है, तो जो रिमाइंडर बचेगा, बात करेंगे रिमाइंडर की, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो 2 होगा। ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर बड़ा होगा या न्यूमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये भी, तो रिमाइंडर 2 आ गया। अब 2 की पावर 2, तो आंसर 4, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4। यहीं से क्या, यही ट्रिक है, कंसेप्ट से ट्रिक की तरफ जाया जाता है। पहले हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट कि कोई चीज कैसे आई, जब तक ये नहीं पता हो तो रटने से कुछ होगा थोड़ी। कंसेप्ट के बाद ट्रिक, ये चीज ऐसे आई, अब डायरेक्ट आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में।
दूसरी, अब 3 की पावर, थ्री की पावर n, अगर 3 की पावर में कुछ दे रखा हो तो 3 यूनिट डिजिट की जगह यूज हो, ये मान लो कुछ, तो इस पे किस तरीका का कंसेप्ट चलता है देख, 2 की तरह 3 पे भी, 3 बन जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 की पावर 5 पे रिपीट होने, मतलब 3 की पावर 4 तक चेंज होगा, उसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा। सेम कॉन्सेप्ट 2 की पावर वाला का यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम रिमाइंडर, क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। जीरो, 1 2 3 4, जब रिमाइंडर 0 होगा तो यूनिट डिजिट 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 3, जब रिमाइंडर 2 होगा यूनिट डिजिट 9, जब रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 7। 4 का मतलब 0, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे फिर से यहीं लौट के आ जाएंगे, 4 का तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्लियर। मेन ये है, ये क्या हो गई आपकी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक, ये याद करना है, जैसे 2 की वैसे 3 की। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, 10003 की पावर 1009, 4 के डिविजिबिलिटी में हमने बताया कि लास्ट डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसमें रिमाइंडर देख लेंगे क्या बचेगा, इसमें जो आपका रिमाइंडर है वो 1, तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3, तो यूनिट डिजिट आ गई, क्या आ गई आपकी 3। इसमें क्या फाइंड किया था हमने, यूनिट डिजिट, तो क्या आ गई यूनिट डिजिट 3। इसके बाद 4 की तरफ, अब जब क्या हो यूनिट डिजिट में 4 की पावर n, जब यूनिट डिजिट पर कौन सी वैल्यू यूज की है, 4, 4 डिजिट यूज की जाएगी, तब देखो जब 4 1 होगी 4 पे तो आंसर 4 की पावर 2 होगी, 4 की पावर 3 होगी, इसकी सिंपल रहती है, 4 की पावर 4 होगी, तो आप एक चीज नोट करिएगा, ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से ट्रिक की तरफ जाना है, केवल ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट से ट्रिक की तरफ, जब कॉन्सेप्ट होगा तब हम ट्रिक पे पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम माइंड में कितनी कर लेंगे वो ट्रिक कहलाएगी।
ये हो गया। अब आप देखिए, जब 4 की पावर 1 है या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आपकी यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है? 4। जब 4 की पावर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यूनिट डिजिट 6। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक कैसे बनती है। 1 3 5 7 इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, इनको हम बोलते हैं इवन नंबर। जब 4 की पावर में ऑड नंबर आएगा तो आपकी यूनिट डिजिट 4। जब 4 की पावर में इवन नंबर आएगा तो आपकी यूनिट 6। ओके। ठीक। और दूसरा तरीका देखो, तरीके जो होते हैं वो, एक तो टीचर तरीका बताता है, एक तरीका याद करने का स्टूडेंट स्वयं खोजता है। जो तरीका स्टूडेंट स्वयं खोजेगा वो लंबे समय तक याद रह सकता है। जैसे इसमें और अगर मैं बताना चाहूँ किस तरीके से याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, कि आपकी ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। तो इसमें 2 इंटू 2 आ रहा, 2 बार 2 का यूज किया गया है। इसमें 2 बार, एक बार 3 का और 2 का यूज किया गया। कैसे याद कर लो कि 2 से अगर पावर नहीं कटेगी तो जो डिजिट पे आ जाएगी 2 की पावर 2 आ जाएगी। याद कर लो, जब नहीं कटेगी, जब किसी की पावर 2 से नहीं कटेगी तो जब 4 से आपकी यूनिट डिजिट पूछी हो, किससे पूछी? जब यूनिट डिजिट 4 यूज हो रहा हो, उसकी पावर को आप 2 से काटिए। जब 2 से नहीं कटेगी तो 2 की पावर 2 वो ही आ जाएगी यूनिट डिजिट। और जो 2 से कट जाएगी तो आप 6 लिख दीजिएगा। तरीका, या इवन और डायरेक्ट याद रख लो। ऑड नंबर होगा तो 4, इवन नंबर हो तो 6। जैसे भी आपको याद करने में सहजता हो वो आप करिए। जैसे, या एक तरीका और है, जैसे टेबल आप, जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 ही होती है। पहले याद कर लो 1, 1 क्या है? ऑड है, 4 आ रहा है, तो 1 के बाद क्या ऑड पे क्या आएगा? 4 आएगा। जैसे ही आपको उचित लगे वैसे आप याद कर लीजिए, आप जो भी आप तरीका बना सकते हैं। जैसे 144 की पावर 199, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 की पावर 2 4, आंसर 14444 196। 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड नहीं हो 2 की पावर 4, 2 से डिवाइड हो जाए 6, 2 से डिवाइड नहीं हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4। ये तरीका होगा 5 का। जब यूनिट 5 की पावर n, जब 5 की बात करें तो 5 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, आंसर 5 ही आता है। 5 और 6 दोनों का यही रहता है, कितनी भी पावर हो आंसर सेम ही आता है। ओके, मेनली तो यही पूछे जाते हैं। 7 देखिएगा, सेम 7 का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम।
अब आ जाओ 7, 7 की पावर n, इसमें देखो 2 की तरफ 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 14, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, यूनिट बन आ जाएगी। अब इसके बाद अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी जैसे 2, 3, 7, रिमाइंडर अगर 0 तो 1, 1 तो 7, 2 तो 9, 3 तो 3, 4 से डिवाइड देने पर ओके, जैसे 177 की पावर 1, लास्ट डिजिट 2 रिमाइंडर, 7 की पावर 2, 9, वो याद कर लोगे या इस तरीके देखो, ऐसे देखो अगर 0 आता है 7 तो 1 रहेगा, और कोई रिमाइंडर आए तो 7 के ऊपर उस रिमाइंडर की जो भी है 7 के ऊपर पावर लगा दीजिए और फिर यूनिटी। अगर 0 आता है तो 1 रहेगा, रिमाइंडर 0 आए तो 7 में ऐसा भी 7 की पावर 0 इक्वल टू 1 कर सकते हो, लेकिन 2 की पावर में 0 आ गया तो यानी 1 कर दो। 2 की पावर 0, अगर रिमाइंडर 2 की पावर में अगर रिमाइंडर 2 की पावर में 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 6 आती है, और 7 और 3 के केस में यूनिट डिजिट 1 आती है। इन दोनों पर अगर रिमाइंडर आप 7 की पावर 0 या 3 की पावर 0 कर दो और उसके बाद जैसे रिमाइंडर फॉर्म लगाते चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये है 2 अगर 0 आएगा तो रिमाइंडर 6, और उसके बाद आप 2 की पावर अगर रिमाइंडर 1 आता है 1 लगा लीजिए, 2 आता है 2 लगा दीजिए, 3 लगा लीजिए। अब 8 की बात करते हैं। अगर यूनिट डिजिट में क्या हो 8, यूनिट डिजिट में क्या हो 8, 8 की पावर n, कंसेप्ट वैसे ही चलेगा, 8 की पावर 1 लेंगे 8 आएगा, 8 की पावर 2 लेंगे 64, 8 की पावर 3 लेंगे 512, ठीक। पाँच सौ 8 की पावर 4 करेंगे तो इसमें 8 6 आ जाएगा, फिर आप 8 की पावर 5 करेंगे, फिर यूनिट डिजिट 8 आएगा, वही 4 का। इसमें भी क्या है, अगर यूनिट 8 है तो 8 की आप क्या करेंगे, ये रिसाइकिल देख, ये क्या रिसाइकिल कि यूनिट डिजिट कितने के बाद चेंज हो रही है, सेम यूनिट डिजिट हमें कहाँ मिल रही है, आप 2, 3, 7, 8 इन चारों में क्या है 4 का ही डिवाइड हो, इनकी पावर कुछ दे रखी होगी तब आप 4 का डिवाइड करेंगे। 2 के केस में इनको एक साथ भी पढ़ेंगे हम अभी। 8 में क्या हो गया, देखिए 8 में
जब रिमाइंडर 0 तो 6, जब रिमाइंडर 1 तो 8, जब रिमाइंडर 2 तो 4, जब 3 तो 9 वाला केस जो है वो इवन और ओड पे। अगर 9 की पावर n है, 9 into 1, 9 into 9, इसका मतलब है कि 9 1, ये हो गया 81। 9 फिर से 1, तो इसमें क्या हो रहा है, वही इवन और ऑड, इवन पे 1, ऑड पे 9। ऑड का मतलब आपकी टेबल कहां से होती है, 1 से होती है। 9 1 जा 9, 9 की पावर 1 है, जे ऑड है। जब 9 की पावर 1 है, जे ऑड है, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। पहले से याद रख लेंगे कि 9 की पावर 1 9, इसका मतलब 9 ही होता है। 9 1 जा 1 होता है, 9 1 जा 9। जब 9 1 जा 9 होता है तो 1 क्या है, ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो 9, जब पावर इवन होती है तो 1। 10 0 0 आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक साथ पढ़ते हैं चीजें। क्या था, यूनिट डिजिट दो 3 7 9, ये है एक महोदय, ये हैं। दूसरे महोदय की बात करें तो 5 और 6 हैं। तीसरे महोदय की बात करें तो 4 और 9 है। अगर इनमें भी हम पार्टीशन कर देते हैं, यहां पर इन सब में क्या होगा, ये अलग कर देते हैं, ये अलग होगा, ये वाली। इन सभी में, इन चारों में क्या होगा, पावर डिवाइडेड बाई 4। पावर को, जो पावर किसी भी नंबर के ऊपर पावर चढ़ी होगी, पावर लगी होगी, उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद में जो रिमाइंडर आएगा, बात करेंगे रिमाइंडर की, उसके बाद में जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 आए, 1 2 3, ये आएंगे। जब 2 की पावर में रिमाइंडर 0 आएगा तो 6, यहाँ 2, ये 4, ये 8। यही रिमाइंडर अगर 3 की पावर में आएगा तो 1। ये भाई साहब यहाँ गलत आ गए, इनको नहीं पता कहाँ जाना है। यहाँ पे आएगा 8, ठीक। 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा, 3 9 7। जब 7 में 0 आएगा तो 1 7 9 3। 8, जब 8 जब 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, ये क्या है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1
0 1 2 3 ये क्या है, रिमाइंडर्स। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर यूनिट डिजिट 2 होगी तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 6 बन जाएगी, 1 आया तो 2 बन जाएगी, 2 आया तो 4 बन जाएगी, 3 आया तो 8 बन जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से ये है, ये है। अब 8 बताइए, जब 8 0 आएगी तो क्या होगा, 6 8 4 2। इसमें एक चीज देखिए, ये इवन है, ये इवन है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही तो है कि आप किसी चीज को कितनी आसानी से समझ पाते हैं और कितनी उस चीज को कितनी आसानी से समझ पाते हैं, कितनी आसानी से उस चीज को अपने आप दिमाग में कैप्चर कर पाते हैं, ये ट्रिक है। अब देखो 2 और 8 की बात करें, ये दोनों ही इवन हैं। जब यूनिट डेट पे आती है 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जब आपका 0 होगा तो दोनों ही केस में यूनिट डेट 6 बनती है। उसके बाद आप चाहे 2 की पावर 1 लगा के 2, 4 की पावर 2 लगा, 2 की पावर 2 लगा के 4, वो आप कर सकते हैं। पर याद कर सकते हैं कि 2 और 8 दोनों के केस में जब पावर से हम 4 पावर को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आए तो उस केस में 6 आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी। और ये सभी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। 5 और 6 में बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं ये जब बहुत बढ़िया है तो ये 5 और 6 ही रहते हैं। 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 रहते हैं, 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 ही रहता है। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बुरा नहीं मानते हैं इनके ऊपर, कितनी पावर चलाओ आप, लठ चलाओ, ये बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया। 4 यहाँ के चलता है इवन का, ऑड का। 4 एकम 4 तो ऑड पे 4, 9 एकम 9 ऑड पे 9, इवन पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 4 की पावर, 4 एकम 4 ऑड पावर रहेगी तो 4 आ जाएगा, 9 एकम 9 एक क्या ऑड है तो 9 आ जाएगा। 4 की पावर 2 मतलब आपकी 2 इवन है, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 9 पे रहेगी 9 की पावर 2, 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये एक तरह से यूनिट डिजिट का आपका क्या होगा चार्ट। अब इसको आप कितनी इजीली याद करते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर का जब हम नंबर है उसमें 2 और 8 यूनिट डिजिट है, उसके ऊपर पावर लगी है, आप उस पावर को 4 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट की वैल्यू 6 आ जाएगी 2 और 8 में। ये दोनों है ऑड, तो अगर रिमाइंडर 0 तो 1। बहुत इजी तरीके से बताया है। इसके बाद में ये बहुत काम की चीज है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अब कल जब हम पढ़ेंगे तो कल हम पढ़ेंगे आपकी बहुत बेहतरीन चीज जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कल पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखिएगा। 140 सिंपल सिंपल 200 अपॉन 150 का रिमाइंडर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी ले लीजिए आप। 50
5, 50 एंड 5, इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप, नन ऑफ दीज। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तब भी कर दीजिए, वो आपकी इच्छा। ठीक, अब इसके साथ मैथ के साथ में कल से आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी साथ में पहले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।